दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हम सेमिनार्स में या वेबिनार्स में कैसे अपन फॉलोअप करें, किस तरीके से ज्वाइनिंग ले, उसके बारे में हमने बात किया। दोस्तों आज का वीडियो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, कुछ सवाल आते हैं सामने से, तो उनका सामना कैसे करना चाहिए, कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे जो उनका उनको जो है जवाब देना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किसी को फॉलोअप कर रहे हों, जब किसी को आप शो द प्लान कर रहे हों, तो आप किसी भी प्रकार के सेलर की भावना से मत कीजिएगा। आपको जो है एक कंसल्टेंट, एक सलाहकार के जैसे जब आप उनको प्लान दिखाते हो ना, इससे ये भाव उत्पन्न होता है कि आपको उसको ज्वाइन के करने या नहीं करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा जब वो आपके साथ में आता है। तो उसके लाइफ में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। जब लेकिन यदि आप सेल्समैन के हिसाब से आप उनको जो है फॉलोअप करते हैं या इस उद्देश्य से फॉलोअप करते हैं कि उसके ज्वाइनिंग से आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हों, तो ये इस प्रकार का जो फॉलोअप है वो एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप उसको ज्वाइनिंग करा के कुछ हजार रुपए कमाना चाहते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले फॉलोअप में या सो द प्लान में इस बात को आप जो है बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जो है सेल्समैन की तरह जैसे नहीं, बिजनेसमैन की तरह और एक सलाहकार बन के जाना है, एक कंसल्टेंट बनना है, सेलर नहीं बनना। आप अपने लिए नहीं जा रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के लिए जा रहे हो, उसके स्वास्थ्य के लिए जा रहे हो, उस सामने वाले व्यक्ति के इनकम को बढ़ाने के लिए जा रहे हो, उसकी वित्तीय समस्याओं का अंत करने के लिए जा रहे हो। ये भावना के साथ जब आप फॉलोअप करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आप जितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन करें, कुछ जो सवाल आते हैं, जैसे कि सबसे जो कॉमन सवाल आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। एलन पीस की एक बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर में आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप किसी सवाल को जवाब के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। तो दोस्तों सवाल कॉमन है और उसका जवाब भी कॉमन है, बस आपका प्रेजेंटेशन जो है, जवाब देने का तरीका जो है वो मैटर करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, आप उनको बिल्कुल ये बात बोल सकते हो, इसीलिए तो करना है। और बिल्कुल ये बात दोस्तों ये कोई फॉलोअप टेक्निक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल यथार्थ है, इसीलिए तो करना है। पैसा ही रहता है यहाँ पे तो जिनके पास में लाखों करोड़ रुपया है ऑलरेडी, वो लोग जो है बिजनेस के ऊपर बिजनेस, बिजनेस के ऊपर बिजनेस, बिजनेस के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको तो करना ही चाहिए, और इसीलिए करना चाहिए ताकि आप आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मम्मी पापा को ये ना बोल पाएँ कि बेटा तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, मिसेस के लिए इसके लिए पैसा नहीं है, मम्मी पापा के लिए पैसा नहीं है, खर्चों के लिए पैसा नहीं है, ये मत बोलना पड़े करके ही इस बिजनेस को करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप इसी के साथ में आप जो ट्रिपल एफ का फंडा आप यहाँ पर से इस्तेमाल कर सकते हो कि पैसा तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर से देखा कि मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, मेरे पास फिर भी पैसा बच नहीं रहा है, तो मुझे ज़रूरत है किसी एक ऐसे काम की जो मेरी इस समस्या को ख़त्म कर सके, और इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। कहीं से मैंने पैसा अरेंज किया और अरेंज करने के बाद में मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। आप भी आज वही समस्या आपके पास में भी है, आज एक बार अरेंज कीजिए और ज़िंदगी भर अरेंज करने वाली समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो सवाल आता है दोस्तों, समय नहीं है, और आज की डेट में ये सबसे बेतुका सवाल है कि समय नहीं करके आप आज की डेट में हर किसी के पास में समय है। घंटों लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर में, रील्स के ऊपर में, नेटफ्लिक्स के ऊपर में बहुत सारा पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं समय नहीं है इसलिए तो इस बिज़नेस को करना है। आज समय नहीं है और आज पैसा नहीं है, इसीलिए तो अपन को इस बिज़नेस को करना है ताकि कल हमारे पास में समय भी रहे, स्वास्थ्य भी रहे और पैसा भी रहे करके। आप आज तक ऐसा कौन सा काम किए हैं जिसमें आपको पैसा की भी समस्या है, समय की भी समस्या है, स्वास्थ्य की भी समस्या है? ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये तीनों समस्याओं का एकमात्र हल है। तो इधर उधर छोड़िए,
स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को, ताकि आप अपने अपने बच्चों को समय दे सकें। आज उनको आप समय नहीं देंगे, कल की डेट में वो आपको भी समय नहीं देने वाला है। आज अपनी मिसेस को समय नहीं देंगे, कल की डेट में वो आपके बिना रहने की आदी हो जाएंगे। आज मम्मी पापा को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कल की डेट में आपके पास समय रहेगा, मम्मी पापा लोग नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी ज़्यादा आपको पैसा और समय दोनों कमाने की आवश्यकता है, और कोई अगर ये चीज़ें आपको दे सकता है तो ये बिजनेस आपको दे सकता है। इसीलिए आपको बिना ज़्यादा देर किए, समय की कमी है, बहुत जल्दी आपको स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, कौन सा पैकेज से स्टार्ट करें, आप उनको ये बातें बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर आपको और कुछ भी निगेटिव बात बोलते हैं कि मैंने इसको पहले भी किया था, तो आप उनको ये बातें बोल सकते हैं कि पहले आपने किया रहा होगा, लेकिन हो सकता है कंपनी, हो सकता है सीनियर, हो सकता है एजुकेशन सिस्टम उसमें, या हो सकता है आप खुद ने उसको सीरियसली नहीं किया होगा। लेकिन ये जो बिजनेस है, जब भी कोई बिजनेस करें तो आपको जो है 3 चीज़ें जो है देखने की आवश्यकता है कि क्या वो कंपनी सही है, क्या उसके प्रोडक्ट और प्लान सही हैं, और क्या वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही है, और क्या वहाँ के सीनियर सही हैं। और जब चारों चीज़ें सही हैं तो पांचवा चीज़ें देखनी चाहिए, क्या मैं सही हूँ। जब ये पांचों चीज़ें सही होती है तो व्यक्ति जो है सफल हो ही जाता है। तो आपने प्रेजेंटेशन देखा ही हुआ है, कंपनी सही है, एथिक्स के ऊपर में काम करे, प्रोडक्ट शानदार हैं, हमारे पे आउट सिस्टम बहुत शानदार हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और सीनियर्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं। अब आप बताएं कि आप सही हो कि नहीं, आप सही में इसमें जो है ईमानदारी से प्रयास करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और यदि आप भी सही हैं, आइए मिल के काम करते, सब चीज़ सही अगर हो जाए तो सफलता निश्चित हो जाती है। आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं बिजनेस। आप कैश देंगे कि चेक देंगे, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे कि आप एनएफटी करेंगे, आप सीधे ये बातें उनसे बोल सकते हैं। और जो बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, सबसे कॉमन और सबसे घटिया सवाल है कि मैं पूछ के बताऊंगा या सोच के बताऊंगा। और दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब एक ही होता है कि या तो सामने वाले को समझ में नहीं आए हैं, या तो उनको पैसे की दिक्कत है। तो आप उनको बोल सकते हो कि बिल्कुल आप सोच के बताइए, आप पूछ के बताइए। लेकिन आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता, पूछेंगे क्या और सोचेंगे क्या, इसमें सोचने वाली क्या चीज़ है। और मेरा अनुभव ये बोलता है कि ये सवाल कोई व्यक्ति तभी बोलता है जब या तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो, और या तो फिर जब उसके पास पैसे की समस्या हो तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों में से क्या समस्या है। तो सामने वाला व्यक्ति फिर से आप या तो बोलेगा कि मुझे प्लान समझ में नहीं आता, तो वापस से आप प्लान बता सकते हैं। नहीं तो अगर पैसे की समस्या बताते हैं तो आप फिर से आप पहला फॉलोअप को आप ट्राई कर सकते हैं। तो फॉलोअप कुछ नहीं होता है, फॉलोअप मतलब होता है कि सामने वाले को संतुष्ट करना, सामने वाले के सवालों को जवाब देना और उसको भरोसा ट्रांसफर करना। फॉलोअप का एक मेन उद्देश्य होता है कि सेल्स तभी होती है जब आप अपना भरोसा सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर पाते हैं। तब जब आप ये भरोसा ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तभी वो सेल क्लोजिंग नहीं होता है। और यदि आपको अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने रिजल्ट के ऊपर में अटूट भरोसा है और उसको आप ट्रांसफ़र करने में आप सफल हो पाते हैं, तो 110% है कि आप वहाँ से आईडी लेके उठने वाले हैं। आपके और भी फॉलोअप में कोई सवाल आते होंगे तो नीचे में कमेंट में आप उन सवालों को आप लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको पर्सनली उस सवालों का जवाब दूंगा, वीडियो बना के दूंगा। और दोस्तों, फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बिना फॉलोअप के कोई भी ज्वाइनिंग्स नहीं होती है, इसलिए फॉलोअप जरूर करें। और अपने कोई ना कोई पार्टनर को ले जाके जरूर उनको दिखाएं कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, ताकि एक पंथ दो काज हो सके, जहां पर से आप फॉलोअप कर भी सके और दूसरा फॉलोअप किसी व्यक्ति को सिखा भी सके। और बिल्कुल एंथुजियाज्म के साथ में, जोश के साथ में, जुनून के साथ में सामने वाले बातों को सुनते हुए आपको क्लोजिंग करना है। तो मिलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।